हाय, नमस्कार। मैं हूँ शनी, जो आपके सामने आ गई हूँ फिर से लेकर कोविड आइसोलेशन वार्ड एपिसोड 1। इसके पहले एक एपिसोड था, पर वो सिर्फ ऐसे इंट्रोडक्शन के लिए था। ये है आपके लिए आपका पहला दिन, क्योंकि ये कोविड वाले दिनों में ये पहला दिन आपको कैसे काटना है, आपके साथ रहने के लिए आई हूँ मैं। तो इसलिए ये हमारा ऑफिशियल एपिसोड 1। पहले दिन से याद आया कि क्या आप अपना ख्याल रख रहे हैं। मेरी दिल की आवाज़ मुझे ऐसे बता रही है कि आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं। और सच बात बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही गलती करते हैं। कुमार ने भी यही गलती की थी। कुमार याद है ना आपको, जिसके बारे में मैंने कल बताया था आपको, जिसकी ज़िंदगी में झांसी की रानी आई। उसको हॉस्पिटल से मैं होटल बोलने वाली थी। हाँ, तो हॉस्पिटल से वापस लाने के लिए, और जिनकी जान ऑलमोस्ट जा रही थी। यमराज जी को उन्होंने हेलो बोला भी था। उन्हें वाइट वाइट लाइट भी नज़र आ रही थी, लेकिन फिर हमारी झांसी की रानी उनका हाथ पकड़ के उन्हें बाहर लेकर आई। तो ये था वैसे आपके लिए एक छोटा सा रिकैप। आज के दिन आते हैं। कुमार ने पहले दिन यही गलती की थी कि वो अपना ध्यान नहीं रख रहा था। तो क्या आप भी अगले कुमार या कुमारी बनने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि कुमार की हॉस्पिटल की जो बिल थी, वो उसमें बहुत सारी ज़ीरोज़ थे। तो अपना खर्चा बचाइए और अभी के अभी ट्रीटमेंट पे लगिए। खुद से ट्रीटमेंट ना करें प्लीज़। प्लीज़ किसी डॉक्टर को दिखाइए। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ वैसे कि कुमार जो है हमारा, ये है चंबल का डाकू। चंबल का डाकू क्यों? क्योंकि वहीं से आता है। अब मैं एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बताना चाहती, नहीं तो कुमार के बारे में कुछ ज़्यादा ही बताना हो जाएगा। पता चला आप में से कोई कुमार का कोई जाने वाला रिश्तेदार निकला और फिर कुमार को जाके बोलने लगा कि अरे कुमार तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ बोल रहे हैं। तो हम थोड़ा उनकी प्राइवेसी का सोचकर हम कुमार के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं देंगे। लेकिन चंबल का डाकू उनको एकदम परफेक्ट सूट करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है उन्हें कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। उनकी माता श्री को हमेशा से हॉस्पिटल का डर रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी जो हॉस्पिटल जाता है वो वापस लौट के नहीं आता। और यही डर कुमार के दिल में भी है। कुमार को ऐसा लगता है कोई भी बीमारी हॉस्पिटल तक नहीं जानी चाहिए। उसके लिए चाहे वो किसी भी बाबा को पैसा देकर कुछ भी करवा ले, लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाना है। अगर आप में ये डर है तो मैं बता दूँ, ये बहुत स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि किसी कोई मतलब, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि नहीं हॉस्पिटल जाना तो सपना है हमारा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबका सपना ऐसे पागलों टाइप हो ही सकता है आपको डर लगता है और आप उसको छुपाने के लिए ऊपर से ऐसे डाकू वाला रूप धारण कर लेते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद को बचाना है हॉस्पिटल से, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे छोटे रूप में किसी भी बीमारी को हैंडल करना बहुत आसान है, और इससे हम बाद में परेशानियों से बच सकते हैं। अच्छा, कुमार जब हॉस्पिटल में था, उनके साथ वाले जो लोग थे, उनके परिवार वालों से भी हमने बात की। इतने दिन 21 दिन जब कोई इंसान हॉस्पिटल में रहता है तो आपको तो फिर दोस्त लोग के साथ दोस्ती करनी पड़ती है ना। तो हमने बात की, तो बात करके हमें समझ आया कि जैसे एक प्रजाति वाले लोग हैं कुमार जैसे चंबल के डाकू, ऐसे दूसरे प्रजाति भी है। आ, कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ये जो सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जहाँ पे आप मुझे अभी सुन रहे हैं, यहाँ पे आजकल हर तरफ इतनी ज़्यादा मौत की खबर है कि लोग डर जा रहे हैं। सब नहीं डरते, बट कुछ लोग हैं जो सच में बहुत डरे हुए हैं। ऊपर से ये सेकेंड वेव आने की वजह से हमारे आसपास के लोग भी कोविड से
अ, आक्रमित हैं, संक्रमित है, गलत कह रही हूँ ना, संक्रमित होता है। आप समझ गए ना, मतलब बेसिकली उन्हें कोविड हो गया है, कुछ लोगों की जान जा चुकी है। ये सब सुन के इंसान का डरना बहुत स्वाभाविक है। तो ये दूसरी प्रजाति है अ, जिनको ये बीमारी ना बहुत ज़्यादा जकड़ के रख रही है। क्यों? क्योंकि डरना अच्छी बात है, पर ज़्यादा डरना नहीं। क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा डरते हो तो आपका दिमाग भी डरा हुआ रहता है, और फिर उसकी जो क्षमता है किसी भी बीमारी से लड़ने की, वो कम हो जाती है। इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को शांत रखें, इन सब चीज़ों से दूर रखें। आप फेसबुक करिए, व्हाट्सएप करिए, लोगों से बात करिए, लेकिन अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए। हर तरफ, आपके चारों तरफ क्या हो रहा है उसकी खबर रखना जितना ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी उतना ही है कि आप अपने आप को शांत रखें। ज़्यादा डर के अपने आप को कमज़ोर बनाना किसी भी प्रॉब्लम का इलाज नहीं है। तो इसलिए अपने आप को हँसता खेलता खुशहाल रखिए। अच्छा, ये हो गया हमारे दूसरे प्रकार के लोग। अच्छा, एक तीसरी प्रजाति भी है जो अपने आप को डॉक्टर समझती है। ये वाली जो प्रजाति होती है ना, ये वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ख़तरनाक लोग होते हैं। इनसे बचिए, और अगर आप खुद हैं तो अपने आप से बचिए। क्योंकि ऐसा समझना बहुत आसान होता है कि हमें तो सब पता है, लेकिन यही सब पता होने की वजह से आप अपना ही नुकसान करते हो। तो ज़रा उनको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दें जिन्होंने 8 से 13 साल तक पढ़ाई की है। उन्हें थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे दीजिए। और आपकी जो हॉबी वाली डॉक्टरी है उसको थोड़ा साइड पे रख लीजिए, क्योंकि अगर ज़िंदा रहे तो क्यों नहीं, फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो ये हो गए हमारे 3 टाइप के लोग जो कि सबसे ज़्यादा कोविड से फिर से संक्रमित है। संक्रमित ही है, मुझे ऐसा लगता है संक्रमित ही है। आप अगर इनमें से किसी भी प्रजाति वाले लोग हैं तो अभी के अभी डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर्स, आपका फैमिली डॉक्टर हो सकता है, आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर हो सकता है, या फिर ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि हो गया प्रैक्टो। आप वहाँ पे भी हेल्प ले सकते हैं। चाहे आपके घर पे किसी बच्चों, आई मीन अगर आप खुद नहीं कर सकते हो, ऑनलाइन नहीं कर सकते हो, तो आप अपने बच्चों को बोलिए, या ऐसे किसी इंसान को बोलिए जो ऐसे ऑनलाइन आपको कंसल्ट करवा सके। आपके पास स्मार्टफ़ोन है क्योंकि आप यूट्यूब देख रहे हैं, तो आपके पास ऐसे बहुत आप मतलब आपके पास उपाय है, आप पहुंच सकते हो किसी भी डॉक्टर के पास फ़ोन पे ही। तो आप प्लीज़ उनसे बात कीजिए, और डॉक्टर्स हेल्प करते हैं इस वक्त। ऐसा मत सोचिए कि क्यों हेल्प करेगा फ़ोन पे, सब कर रहे हैं। तो आप एकदम चिंता ना करें, और प्लीज़ 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 डॉक्टर से बात करें। आम, अगर आपने डॉक्टर से बात कर ली तो अरे वाह भाई वाह, बल्ले बल्ले हो गई तो आपकी। क्योंकि आप एकदम सही राह पे जा रहे हैं, और आपको झांसी की रानी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही एकदम सही हो जाओगे, ऐसे भागने दौड़ने लगोगे कुछ दिनों में। तो आपके लिए क्या ज़रूरी है इस वक्त, जो कि कुमार ने नहीं की थी। कुमार क्या कर रहा था? कुमार को लगा कि पहला दिन है, कुछ नहीं हुआ है, मैं तो चंबल का डाकू हूँ। तो कुमार खा रहा था कचौड़ी। जी, कचौड़ी, हमारी आपकी प्रिय कचौड़ी। कचौड़ी खाने में लगे थे ये आदमी, और डायबिटीज़ के साथ, हाई ब्लड प्रेशर के साथ। तो वैसे कचौड़ी खाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डाइट में अच्छा भी नहीं है। और ये जो कचौड़ी है वो ऐसे घर की भी बनी नहीं थी, वो बाहर की थी। तो अब वो बाहर भी जा रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कोविड नाम की तो कोई बीमारी है ही नहीं। अच्छा, इससे याद आया कि मेरा एक दोस्त है, जिसका और एक दोस्त है, उसे ऐसा लगता है, और उसे सिर्फ अकेले को नहीं, ऐसा बहुतों को लगता है कि कोविड एक्चुअली कोई बीमारी है ही नहीं।
ये सब एक बहुत बड़ा स्कैम है, जो कि विदेशी जो दवाइयों की कंपनीज़ हैं उन्होंने ये बनाया है। मतलब ये झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है, जो बिज़नेस करने के लिए, यानी कि पैसे कमाने के लिए इन्होंने ये झूठ फैलाया हुआ है। तो वैसे पागलों की दुनिया में कमी नहीं है, और मैं प्रार्थना करूँगी कि आप उन पागलों में से एक ना हो। क्योंकि वैसे तो हम पागल हो ही रहे हैं डिप्रेशन की वजह से, आइसोलेशन की वजह से। ये एडिशनल जो पगलैटपंती है वो प्लीज़ आप ना करें, आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। और हाँ, तो कुमार पे वापस आते हैं। कुमार खा रहा था कचौड़ी, और कचौड़ी के बाद अभी खाते खाते ये हालत हो गई कि अभी वो पता नहीं अब वापस कचौड़ी कब खा पाएगा, क्योंकि अभी वो स्ट्रिक्ट डाइट पे है, और उनकी नाजुक जो बदन है वो पता नहीं कितने दिन में कचौड़ी ले पाएगी, और नहीं तो फिर डॉक्टर्स आएंगे झाड़ू लेकर मारने। तो पॉइंट ये है कि आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। और कुछ नहीं यार, 14 दिन है, काट लेंगे। क्योंकि अगर आप 14 दिन सही रहे तो 21वें दिन तक आपको काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 21वें दिन तक तो आप भागने दौड़ने लगोगे। तो इनमें से कोई भी, जितने प्रजातियों के नाम मैंने बताया आपको, 4 प्रजाति मैंने बताया, उनमें से एक भी ना बने। आप अपना ख्याल रखें, प्लीज़ अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस वक्त अगर आपने अपना ख्याल रख लिया तो आपको किसी दूसरे की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सामने वाले दिनों में। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। आपकी उम्र जितनी भी हो, आपका आप खुद का ख्याल रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मर्द हो, औरत हो, आपके बॉडी में आपको क्या समस्या हो रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको अच्छे से पता होगा। इस चीज़ को लाइटली ना लें, और प्लीज़ अपना ख्याल रखें। पानी पीजिए, दवाइयाँ लीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए, अच्छा खाना खाइए। अच्छा मतलब टेस्टी नहीं, बट अच्छा खाना, जो कि आपकी माँ आपको बीमार होते वक्त खिलाती है, वैसे टाइप की दाल खिचड़ी, जिसमें दाल हो, प्रोटीन हो बहुत सारा, वैसा वाला। डॉक्टर से बात कीजिए, उनसे पूछिए क्या खाना चाहिए। प्लीज़ आप ऐसा कीजिए। खुद ऐसे सेल्फ मेड डॉक्टर्स ना बनिए। आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा होगा, आपके चाहने वालों की ज़िंदगी के लिए अच्छा होगा। मतलब ऐसा हो सकता है आपका मन करे कि ऐसे चलो हम खतरों के खिलाड़ी खेलते हैं, स्टंट दिखाते हैं, थोड़ा सा ऐसा देखते हैं ना क्या होता है, क्या करते हैं। पर ये समय ना वो, मतलब वैसा स्टंट दिखाने के लिए सही नहीं है, क्योंकि आप दिखा तो देंगे स्टंट, लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं होगा। और फिर खुद तो आप डूबिएगा ही, साथ में लेकर डूबिएगा अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप को। तो थोड़ा सा सेफ खेलते हैं, और थोड़ा सा प्रोटेक्शन ले लेते हैं, और ये सोचते हैं कि ये जो सामने 14 दिन हैं उसको ऐसे मस्ती में कैसे काटा जाए। क्योंकि ऐसा रोज़ रोज़ थोड़ी होता है कि आपको ऐसे 14 दिन के लिए छुट्टी मिल जाए, कि एकदम ही आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम लेटे हुए हो, आपके हाथ में फ़ोन है। तो अ, आपने भी तो वैसे, आपने कभी सोचा था कि अगर आपको ऐसे फ्री टाइम मिले तो आप क्या करोगे? ऐसा कभी सोचा था आपने कि मतलब ये मुझे करना है, मेरे पास अगर टाइम होता तो मैं आज ये करता या करती? मतलब कुछ तो सोचा होगा ना? तो वैसा आप एक लिस्ट बनाइए, क्या कर सकते थे? मैं मैंने सोचा था, मेरे दिमाग में हमेशा ऐसा आता है कि मतलब मेरे पास बहुत सारा टाइम होता ना, तो मैं पेंटिंग करती हूँ, और मैं अभी भी करती हूँ, लेकिन हमेशा टाइम थोड़ी होता है, लेकिन अच्छा लगता है पेंटिंग करके। तो आपको भी कुछ लगा होगा। मेरे पास वैसे एक लिस्ट है, मूवी वाली लिस्ट, जो मैंने कभी देखी ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे मेरे पास टाइम होगा तो मैं कभी मूवीज़ देखूँगी, बट ऐसा हुआ ही नहीं। तो आपके पास ये 14 दिन हैं, अगर आपके पास भी ऐसा लिस्ट हो कि हाँ मुझे ये मूवी देखनी है, मुझे ये मूवीज़ देखनी है, आप ऑनलाइन देखो, यूट्यूब में इतनी सारी मूवीज़ हैं, आप वो देखो। नहीं तो इतनी सारी सीरियल्स भी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। बहुत सारे गेम्स हैं ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए, आप वो खेलो। आपको जो मन है आप करो, लेकिन खुद के लिए करो, क्योंकि ऐसा मौका हमेशा नहीं मिलता ना। 14 दिन के बाद जब आप ठीक हो जाओगे तब आपको वापस दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा। मम्मी क्या कहेगी, पापा क्या कहेंगे, बेटा क्या कहेगा, बेटी क्या कहेगी, या भाई बहन बहन क्या करेंगे, आ, या फिर अगर आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, वो लोग क्या कहेंगे, सबके बारे में सोचना पड़ता है ना। तो ये 14 दिन आप अपने लिए ले लो,
अपने लिए ले लो। इतना सारा ल है, बाप रे। तो जो भी है, तो आप ले लो अपने लिए और खुश रहो, क्योंकि ऐसे 14 दिन तो हमेशा थोड़ी आएंगे ज़िंदगी में। और कोशिश कीजिएगा प्लीज़ अपना ख्याल रख के कि ये 14 दिन आपकी ज़िंदगी के आखिरी 14 दिन ना हो। सो ये सोच के आज की एपिसोड मैं इसी बात पे ख़त्म करूँगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कल मैंने इतना अच्छा गाना गाया था और थोड़ा सा बेसुरा, लेकिन गाना तो गाया था ना आपके लिए। तो आज भी हम गाते हैं, और सिर्फ मैं नहीं, प्लीज़ आप भी गाइए। लेकिन कौन सा गाना? है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही न समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही न समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। इस आवारे दिल को बचाने की बात पे आज के एपिसोड यहीं तक। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और कल मुलाकात होगी। एक्चुअली हाँ, मुलाकात ही होगी ना, तो कल मुलाकात होगी। तब तक खुश रहे, ज़िंदा रहे और सी यू। ओके बाय।